एक तरफ राहुल गांधी झारखंड में घूम घूम कर जल जंगल ज़मीन के समर्थन में मंचों से अपनी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही गठबंधन की सरकार जल जंगल ज़मीन के समर्थन में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराती है। एनटीपीसी बड़कागांव में एक कंपनी है जो कोयले पर काम करती है और वहाँ विवाद चल रहा है। ग्रामीणों और एनटीपीसी के बीच में हर बार एक संघर्ष चलता है। एनटीपीसी ने एक एफआईआर दर्ज कराया कुछ दिन पहले ग्रामीणों के खिलाफ कि ग्रामीणों ने सरकारी काम में बाधा और कई सारी चीज़ें, और उसमें एक पत्रकार के नाम का भी जिक्र कर दिया कि वो लगातार वीडियो बनाकर एनटीपीसी की छवि खराब कर रहा है। और वो एफआईआर हो भी गया और उस पत्रकार पर एफआईआर कर भी दिया गया। राहुल गांधी से एक सवाल है और झारखंड के मुख्यमंत्री से भी यह सवाल है कि जब आप जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं तो जल जंगल ज़मीन के समर्थन में पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर कैसे हो जाता है? और अगर सिर्फ एनटीपीसी की छवि खराब करने के नाम पर एनटीपीसी किसी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर देता है तो शायद राहुल गांधी पर भी कई एफआईआर होने चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी भी घूम घूम कर अडानी अंबानी जैसे कई बड़े बड़े पूंजीपतियों का नाम लेते हैं और उनकी छवि खराब करते हैं। हम फिलहाल उस पत्रकार से आपको मिलाते हैं। उनका नाम अमित है और वो पंचायत न्यूज़ करके एक पोर्टल चलाते हैं, एक वेबसाइट चलाते हैं, और इन्होंने एक रिपोर्टिंग की और उस रिपोर्टिंग पर इन पर एफआईआर हो गया और इन पर आरोप लगा कि ये हमेशा वीडियो बनाकर एनटीपीसी की छवि खराब करते हैं, कंपनी की छवि खराब करते हैं। हम बात करते हैं। पहले तो स्वागत है। जोहार दादा जोहार। मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता हुआ और बेसिकली हम बड़कागांव के निवासी हैं और हम निवासी हैं वहाँ के, प्लस एक छोटा सा एक पोर्टल हम चलाते हैं जिसका नाम हमने दिया है द पंचायत न्यूज़। तो द पंचायत न्यूज़ का नाम इसके लिए रखा गया था कि वहाँ के जो पंचायत हैं, क्योंकि हम ग्रामीण गाँव से बिलोंग करते हैं, तो जो गाँव है जो पंचायत है वहाँ की समस्याओं को उठाया जाए। तो इसी को लेकर हम 2 साल से इसमें वर्क कर रहे हैं। तो जब हम काम करने लगे तो पता चला कि कंपनियाँ किस तरह से काम करती हैं, लोगों को मुआवजा सही ढंग से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विस्थापन के नाम पर जो लोगों को दिया जाता है वो मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है, यही चीज़ें रिपोर्टिंग हम करते थे। तो जिस दिन हमारे ऊपर एनटीपीसी आप कितने तारीख को आपके ऊपर एफआईआर हुआ? हमारे 19 तारीख को हुआ। 19/12/2023 को। 19 दिसंबर को। हाँ 19 दिसंबर। किस मुद्दे पर एफआईआर किया गया, क्या लिखा गया वहाँ पे लिखा ये गया था कि सबसे पहले तो उन्होंने लिखा ये कि अमित, मेरा नाम भी उसमें गलत है क्योंकि मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है, और वहाँ उन्होंने लिखा कि अमित साव, पिता प्रदीप साव, डैडी का नाम सही है, पिताजी का नाम सही, अमित साव के द्वारा वहाँ पर ग्रामीणों को जाकर, जिस घटनास्थल पर जहाँ पे घटना हो रही थी वहाँ पर जाकर ग्रामीणों को उकसाया, और उकसाने के बाद ग्रामीण लाठी, कुल्हाड़ी, हंसुआ, टांगी लेकर आए कंपनियों के अगेंस्ट में। तो ये चीज़ें लिखी हैं। उसके बाद एक और कॉलम उन्होंने जोड़ा कि हमेशा इस तरह से पिछले भी बेबुनियाद वीडियो चलाकर कंपनी की छवि खराब करते आ रहे हैं ये अमित साव। तो कितनी तारीख की घटना का जिक्र है इस एफआईआर में? ये 19 तारीख की ही घटना थी जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? ये है पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना चल रहा है, जिसका आपको हम एक बताते हैं। पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना से इसमें पिट 3 मतलब उसमें पिट करके खोला जा रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप खोला जा रहा है। तो जिस जगह पे खोलना है उसका कंपनी ने नाम दिया है पिट 3। ये जुगरा आराहरा के बीच में आता है। तो एफआईआर किसने दर्ज कराया आपका? एफआईआर दर्ज कराने वाले नाम है प्रशांत सिंह। कौन है? जो एजीएम मतलब जनरल मैनेजर हैं, जीएम है एनटीपीसी। हाँ, एनटीपीसी के लैंड डिपार्टमेंट देखते हैं वो। तो हमेशा उनसे हमें मुलाकात होती रहती थी। तो हमने एक बार मजाक से उन्होंने पूछा था कि उन्होंने सवाल किया था कि आप जो भी वीडियो अगर रिकॉर्ड करते हैं वो बढ़िया से कीजिए, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। तो हमने उनसे सवाल किया था कि आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, हम कभी कट नहीं करते हैं, जो ग्रामीण बोलते हैं वही चीज़ हम दिखाते हैं, अगर आप भी बोलिएगा तो हम भी दिखा देंगे। तो उनका कहना था कि हम ये सब वीडियो में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है और हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आज उन्होंने वही चीज़ लिखा है कि आपके वीडियो बनाने से कंपनी की छवि हमेशा आप खराब करते आ रहे हैं। अच्छा, तो कंपनी की छवि खराब होगी इसलिए एफआईआर दर्ज करा दी? हाँ, तो ये वहाँ के थाना प्रभारी तो भाई राहुल गांधी पर भी एफआईआर होना चाहिए।
कि राहुल जिस तरह गांधी से- घूम घूम कर जल जंगल जमीन के समर्थन में झारखंड में घूम रहे हैं और अडानी और अंबानी के बारे में बोल रहे हैं, तो अडानी अंबानी की छवि खराब हो रही है। हाँ, जिस तरह से हमेशा लोकसभा हो या फिर अगर कभी सभाएं हो तो राहुल गांधी हमेशा अडानी और अंबानी, आज की भी सभा में अगर आज की हम बात करें तो 5 तारीख का जो आप उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, उन्होंने कितने बार अडानी और अंबानी का नाम लिया, तो उनके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। तो पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया कि आप वहाँ पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट्स पे लिखते हैं, ये पुलिस ने वेरीफाई नहीं किया? यही तो सवाल है ना तीर्थनाथ जी, कि सवाल ये है कि जो वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं विनोद तिर्की, उनके संज्ञान में ये तो आया, क्योंकि एफआईआर में विनोद तिर्की का जी का नाम है, यहाँ पे साइन मतलब एक आता है, जैसे अगर आप ऑनलाइन एफआईआर निकालेंगे तो, क्योंकि जहाँ पे एफआईआर हुआ है वो ओपी थाना है, दाड़ी कला ओपी थाना है, तो वहाँ से एफआईआर आया बड़कागांव थाना में, तो वहाँ पे वो लिखा गया और उनके संज्ञान में भी था, और हमने भी थाना प्रभारी से मैं मिला भी हूँ और बातचीत भी होती है, तो वो जानते भी हैं कि क्या है और कैसा है, तो उन्होंने डायरेक्टली एफआईआर कर दिया, ओके कर दिया। पहले तो आपको बुलाकर शायद आपका पेपर मांगा जा रहा था कंपनी का। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि जिस दिन वीडियो चली थी 19 तारीख को वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, और लाठीचार्ज इन सेंस हुआ था कि महिलाएं हमने कुछ खुद से नहीं कहा है, जो महिलाएं रो रो कर जो बोल रही थी, वो वीडियो आपने भी देखा होगा कि रो रो कर जो बोल रही थी, उनका कहना था कि पुलिस ने हमें बेरहमी से मारा है। तो उस दिन 20 तारीख को जिस दिन एफआईआर हुआ, उस दिन थाना प्रभारी हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि अमित जी, आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब लेकर थाना पहुंचिए। तो हम बोले डॉक्यूमेंट सर, तो बोला हाँ, आप किस आधार पे वीडियो चलाते हैं, क्या आपके पास प्रूफ है? तो मतलब उनको पता था कि आप ये काम करते हैं? हाँ, ये उनको पता था कि अमित जी ये सब काम वहाँ करते हैं। उसके बाद फिर जब बात हुई तो हमने बोला कि सर आपको तो नोटिस करना होगा, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो ऐसी बातें हुई, तो फिर उन्होंने फ़ोन कट कर कौन से थाना में विनोद तिर्की जी हैं? ये बड़कागांव थाना में है। अच्छा, बड़कागांव थाना में। विनोद तिर्की जी जो बड़कागांव के थाना प्रभारी हैं, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और कड़े शब्दों में यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी पत्रकार का अपनी स्वतंत्रता है। हम क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, यह आर्टिकल 19 के तहत हमको अधिकार मिलता है। हम अपनी बातों को रख सकते हैं कहीं भी, और उसके बावजूद भी अगर ये एफआईआर हुआ है तो शायद झारखंड के अंदर लोकतंत्र की हत्या की साजिश झारखंड की पुलिस रचती है। इससे पहले भी कई पत्रकारों पर एफआईआर हुआ है और आज भी वो एफआईआर जारी है। और राहुल गांधी जो मंचों पर कहते हैं कि केंद्र सरकार तानाशाह हो गई है, केंद्र सरकार पत्रकारों को बोलने नहीं देना चाहती है, मीडिया संस्थानों को बोलने देना नहीं चाहती है, शायद झारखंड के अंदर भी यही हो रहा है। तो अब अमित आप क्या करेंगे, पत्रकारिता छोड़ेंगे या? बाकायदा जो आज हमने जो रिपोर्टिंग, आज हम जो राहुल गांधी को कवर कर रहे थे, उसमें भी बड़े बड़े कटआउट लगे थे, फ्रीडम मीडिया, मतलब मीडिया को फ्री छोड़ो। राहुल गांधी उसमें थे कटआउट में, हाँ, माइक लग के हथकड़ी लगा हुआ था कि फ्रीडम ऑफ मीडिया, मतलब मीडिया को स्वतंत्र रहने दिया जाए, वो था। प्लस दूसरी बात ये है कि एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, हम लगातार 2 साल से हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं। 2 साल से हम जो कवर कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मुद्दा यही है कि आपने तो वहाँ के ग्रामीणों की ज़मीन ले ली, उस विस्थापित में हम भी आते हैं, हम खुद आते हैं, तो आपने तो ज़मीनें ले ली, उनके बाद उनको मुआवजा जो मिलना था, जो सरकार का, झारखंड सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो था, वो तो मिल रहा है, उसमें हम डिनाई नहीं करते, कम है लेकिन उसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हमें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलेगी? हम धूल खा रहे हैं, वहाँ के लोग धूल खा रहे हैं, तो वहाँ के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी, वहाँ के लोगों को स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, वहाँ के लोगों को स्वच्छ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए क्या? पानी नहीं मिलेगा क्या? अगर मेडिकल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो बताइए, ये सब मुद्दा उठाना क्या गलत है? आप सीनियर पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कि अगर हम ये सब मुद्दा नहीं उठाएंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे? मुद्दा हम उठाएंगे क्या? जो आप अगर हॉस्पिटल में जाइएगा तो पैरासीटामोल के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और अगर आप ज़्यादा कीजिएगा तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा। एक हॉस्पिटल नहीं है ढंग का, अगर कहीं पे अगर कंपनी के गाड़ी से भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको बड़कागांव का जो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज बोलते हैं ना, फर्स्ट उपचार, सिर्फ आपको पट्टी मिलेगी और पैरासीटामोल मिलेगा। अगर एम्बुलेंस मिल गई तो भगवान भरोसे, सौभाग्य है, एम्बुलेंस मिल गई तभी आप हजारीबाग पहुँच पाएंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे घट रही हैं, ये सब चीज़ें हैं। हम इसी चीज़ को, मुद्दे को लेकर हम वहाँ पे लिखते रहते हैं, दिखाते रहते हैं लोगों को कि किस प्रकार से जाना तो है। अगर कोल कंपनी वहाँ पे खुली है तो कोयला तो निकलना है। देश के विकास के लिए, अगर एक छोटा सा हमसे बोलना चाहेंगे, देश के विकास के लिए हमने एक स्लोगन दिया है, देश के विकास के लिए गाँवों को बर्बाद किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ शहरों में ही मेट्रो चलेंगे? शहरों में 24 घंटा लाइट रहेंगे? आज हमारे यहाँ पे बिजली नहीं है, आज हमारा ऑफिस है, हम
हम अगर वीडियो एडिट करते हैं 10 बार भी लाइट कटती है, इन्वर्टर रखना पड़ रहा है, उसके बाद भी अगर इन्वर्टर डाउन हो गया तो ख़त्म कहानी, फिर वीडियो बनेगा नहीं। और कंपनी का टंडवा थर्मल पावर प्लांट से स्पेशल बिजली आई है, जिससे कन्वेयर बेल्ट से हमारे उन गाँवों की ज़मीन में जहाँ बिजली जानी चाहिए वहाँ की ज़मीन को खोद कर कोयला निकाल कर उसी की बिजली से कन्वेयर बेल्ट से बिजली वहाँ बिजली लाकर और कन्वेयर बेल्ट से कोयला बाना तक भेजा जा रहा है और वो भी 24 घंटे बिजली है। तो एक तरफ राहुल गांधी मीडिया के फ्रीडम पर लंबे लंबे भाषण देते हैं मंचों से, दूसरी तरफ जहां गठबंधन की सरकार है, राहुल गांधी के लोग मंत्री हैं, मतलब उनकी पार्टी के मंत्री हैं, वहीं पे मीडिया यानी जो लोग पत्रकारिता के फील्ड में जल जंगल ज़मीन के मुद्दे पर, विस्थापन और पलायन के मुद्दे पर, बेहतर स्वास्थ्य हो, स्वच्छ हवा मिले, इसके मुद्दे पर काम करते हैं, तो उन पर FIR कर दिया जाता है। तो ये दोहरा जो चरित्र है या दोहरा जो चेहरा है, इस पर भी अगर आप पत्रकारिता करेंगे शायद ऊपर FIR हो जाएगा। आगे क्या करेंगे? एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। 2009 में सेक्शन 9 लगा था, जहाँ तक अभी हम हम पर्सनल बात करेंगे कि अगर हम भी वहाँ के विस्थापित हैं। 2009 में सरकार ने सेक्शन 9 लगाया कंपनी के लिए कि कंपनी ज़मीन एक्वायर करेगी और कोयला खनन करेगी। आज क्या है? आज 2024 है, तो गैप देखिए कितना है। तो 2009 में अगर हमें मुआवजा मिल गया होता तो हम कुछ कर लेते या फिर वहाँ के ग्रामीण कुछ कर लेते। हम अपना इसके लिए कह रहे हैं कि दर्द होता है क्योंकि हम भी विस्थापित हैं। तो 2009 में अगर गाँव वालों को अगर वो मुआवजा मिल जाता तो आज डेवलपमेंट कुछ और रहता। तो 2009 का पेमेंट आप कर रहे हैं 2024 में, सही है? आप बता दीजिए कि अगर सही है। नहीं, अगर उसी रेट में किया जा रहा है तो फिर सही नहीं। उसके बाद दूसरी बात है कि जब घर की मापी होती है, घर जहाँ पे घर है वहाँ पे मापी करवाना, PWD के अधिकारी न रहते ही नहीं है, कंपनी आके नापती। और दूसरी बात है कि अभी NTPC क्या कर रही है, त्रिवेणी सैनिक जो उसका MDO है, MDO का मतलब होता है माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर, उसको सिर्फ माइनिंग करना है, कोयला निकाल के देना है। लेकिन वो त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड NTPC के लिए ग्राम सभा करता है। हमने 5 ग्राम सभा कवर किया था, वहाँ पे आपको NTPC से ज़्यादा त्रिवेणी के कर्मचारी दिख जाएंगे। तो एक माइनिंग डेवलपर ऑपरेटर आपका ग्राम सभा करा के दे रहा है, उसके बाद घर की मापी कर रहा है, ट्रांसपोर्ट चला रहा है, तो लोगों को क्या मिला? जहाँ के लोग हैं, एक और बताना चाहते हैं तीर्थनाथ जी, वहाँ के जब बच्चे जुगरा का, अगर आप जुगरा में कभी आएंगे और आइए, हम आपको न्योता भी देते हैं कि आप आइए एक बार जुगरा। वहाँ के लोग पहले जब हम बच्चे थे तभी की जो साक्षरता दर थी, जो पढ़ाई थी वो ज़्यादा था, लोग पढ़ने की चाह रखते थे। आज क्या किया है कंपनी ने कि जो बच्चे 10वीं पास हो गए, 12वीं पास हो गए, उनको 8,000 रुपये घर बैठे दे देता है। तो क्यों पढ़ेगा? उसके माँ बाप को कोयला बेचना है, जैसे भी करना है, तो क्यों पढ़ेगा बच्चा? बच्चे को लालच दे के 8,000, 10,000, 12,000 दे के सब बच्चे को ख़राब कर दिया गया। कोई ड्रग्स के आदी हो गए हैं, कोई दारू के आदी हो गए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। पैसा एक बार अगर हाथ में आ गया तो हमारे बच्चे सब के सब खराब हो गए। और हाल वही है क्योंकि हमें पढ़ने नहीं दिया गया, हमें बढ़ने नहीं दिया गया। 2009 से जो हमने आपको बताया कि सेक्शन 9 लगा के हमारे रेट को फ्रीज कर दिया गया, उसी तरह हमारे बच्चे लोग को साथ भी वहाँ पे किया गया कि उनको उसी टाइम पे पैसे की लालच देकर लगा दिया गया और बच्चे हमारे सब के सब बच्चे आज बर्बाद हैं। ना कोई पढ़ रहा है, ना कोई IAS बन रहा है, ना कोई IPS बन रहा है, ना ज़्यादातर मैट्रिक पास नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में इतना बड़न हो गया है, एक स्कूल टूटता है दूसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाता है, दूसरा स्कूल टूटेगा, वो दूसरा स्कूल में जो शिफ्ट हुआ तीसरे स्कूल में शिफ्ट हो जाएगा, तीसरा स्कूल टूटा चौथे स्कूल में जाके शिफ्ट हो जाएगा। माइनिंग के लिए स्कूल तोड़े जा रहे हैं। हाँ, माइनिंग के लिए स्कूल तोड़ा जा रहा है। माइनिंग के लिए स्कूल तोड़ के, जैसे यहाँ पे माइनिंग हो रहा है तो यहाँ इस स्कूल के बच्चे को उस स्कूल में शिफ्ट कर दिए, ये स्कूल टूट गया। हाँ, ये स्कूल फिर टूटने का आया, फिर इसको शिफ्ट करके तीसरे स्कूल में शिफ्ट कर दे। वैसे बच्चे का बड़न बढ़ गया। आप अंदाजा, हमने एक रिपोर्ट किया था, उसके बाद स्कूल टूटा। हमने ये रिपोर्ट किया था कि पीछे आपका खदान है, हमने उसको नाम दिया था कि एक अजूबा स्कूल जो खदान के बीचों बीच में चल रहा है, मतलब चारों तरफ से खोद दिया है, इधर से खोद दिया, इधर से खोद दिया, इधर से खोद दिया, इधर से हाईवा आएगा और बच्चे इधर से क्रॉस होकर जाके पढ़ते थे। 3 वीडियो चलाए, चौथे वीडियो में बिल्डिंग हटा दिया वो लोग, जो वो तोड़ दिया। वीडियो चलने के बाद वो टूटा, उसके बाद उन बच्चे को दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया। अभी उसी के पीछे क्रैशर मशीन लग रहा है, मतलब कोयले को खदान से निकाल कर वहाँ पे तोड़ेंगे, तो समझिए कि वहाँ पे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ अगर दिखाना गलत है तो FIR होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ लेंगे केस। तो NTPC के जो अधिकारी हैं वो विकास के नाम पर
जो जुगरा है, मतलब बहुत बड़का गांव का जो इलाका है, वहाँ के पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और झारखंड की पुलिस उसमें उनका सहयोग कर रही है। बड़का गांव के थाना प्रभारी जो विनोद तिर्की हैं, उनको जानकारी है इस बात की कि अमित पत्रकारिता करते हैं और यह जानकर भी अगर उन्होंने एफआईआर किया तो शायद राहुल गांधी को झारखंड में आकर मीडिया को फ्री करने की बात कहना झारखंड के लोगों के साथ धोखा है। और ये सिर्फ और सिर्फ बड़का गांव में नहीं हो रहा है, झारखंड के कई इलाके हैं जहां पत्रकार जब अपनी बात करते हैं और किसी को पसंद नहीं आता है तो उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है और उसके बाद राहुल गांधी आकर पत्रकारिता को फ्री करने या पत्रकारिता को आज़ाद रखने की बात करते हैं। हम लोग हैं यहाँ, ये अमित थे। अमित पेशे से पत्रकार हैं, एक पोर्टल चलाते हैं और बड़का गांव के इलाके में जो विस्थापन है और विस्थापन के दंश झेल रहे लोगों की बात को उठाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो पर। जोहार।